Hello everyone, welcome to our educational channel A1 EduPoint Learn to Success। जैसे कि हमने आप सबको पहले भी बताया था कि आज से हम आपके कोर्स को कंप्लीट करेंगे, तो आज से ये स्टेप आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हम आज इस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को डिस्कस करेंगे, जो कि पहला हमने बताया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में 7 स्टेप्स हैं। उस 7 स्टेप्स में आज हम पहले स्टेप्स को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को डिस्कस करेंगे। लेट्स रिकैप इट। पहले हम जानते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जितने भी स्टेप हैं, हम उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में 7 स्टेप्स हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। दूसरा सोइंग। तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चौथा इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या, सिंचाई। पांचवा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट्स का मतलब है कि हम कैसे कीड़े मकोड़ों से अपने फसल को बचाते हैं। उसके बाद जब सबको बचा लेंगे तो हमारी फसल गेट रेडी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद हम उसको काटेंगे, जिसको हार्वेस्टिंग। फिर उसके बाद हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे, जिसको स्टोरिंग कहते हैं। जो लास्ट स्टेप स्टोरेज के नाम से जाना। आज हम इस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को वेल एक्सप्लेन्ड, वेल डिटरमाइंड का। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले एकदम बेसिक से टॉपिक से, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को स्टार्ट करें इससे पहले हम प्रिपरेशन को समझते हैं कि हर एक चीज़ को, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में भी हमको कुछ ना कुछ स्टेप प्रिपेयर करना ही होता है। जैसे कि मसाला हो गया, जैसे कि बाकी सब सामान हो गए, तो हम कुछ ना कुछ उसमें प्रिपेयर करते रहते हैं। तो इसी सब स्टेप्स को इंक्लूड करके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहलाता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। जैसे एक हम कुछ भी खेलते हैं या फिर हम कुछ बनाते हैं, हम कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे पढ़ने में भी हम लिखते पढ़ते हैं, कॉपी पेन, इन सब की प्रिपरेशन हमको करनी पड़ती है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह एक प्रिपरेशन करने में, एक सॉइल को वेल प्रिपेयर करने में, एक सॉइल को बेस्ट सूटेबल करने के लिए जिस क्रॉप को बोने जा रहे हैं उस हिसाब से प्रिपरेशन लेवल अलग अलग होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक कॉमन मेथड समझेंगे जिससे प्रिपरेशन किया जाता है, कि कितने तरीके से कब कब प्रिपरेशन किया जाता है। और हर एक लेवल के हिसाब से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है वो डिफ़र करता रहता है, वो डिफ़र हो जाता है। तो लेकिन हम यहाँ पर बेसिक 3 स्टेप्स को पढ़ेंगे। द 3 स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वी विल स्टडी इट इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। द 3 स्टेप इन्वॉल्व इन सॉइल प्रिपरेशन आर: फर्स्ट प्लगिंग, सेकेंड लेबलिंग, थर्ड मैन्योरिंग। ये 3 स्टेप जो हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी सॉइल को वेल प्रिपेयर करने के लिए। पहला क्या है, प्लगिंग। प्लगिंग मीन्स होती है जुताई। अब हम हर एक को डिटेल आउट करेंगे। उससे पहले आप अपनी बुक कॉपी लेके नोट्स कंप्लीट कीजिए। अभी जो जो स्लाइड्स आएंगे वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो प्लगिंग का मतलब है जुताई। तो प्लगिंग हो या फिर लेवलिंग हो या फिर मैन्योरिंग हो, इन सब से अलग अलग सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और हम सबके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। जैसे प्लगिंग का मीन्स है जुताई। तो जुताई पहले चाहे जिस मेथड से होता था, चाहे जिस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट से होता था, लेकिन हमको यहाँ पर क्या समझने वाली चीज़ है वो है कि इसके एडवांटेज क्या हैं, प्लगिंग हम करते क्यों हैं, ये जो समझने वाली चीज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम प्लगिंग क्यों करते हैं। प्लगिंग से होता क्या है कि नीचे वाली मिट्टी ऊपर चली जाती है और जो बड़े बड़े क्रैम्प्स होते हैं सॉइल्स के, वो थोड़े थोड़े ब्रेकिंग डाउन हो जाते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ पार्टिकल्स में। जब स्मॉल पीसेस या पार्टिकल्स में क्रैम्प्स ब्रेक हो जाते हैं तो उसमें एयर के आने जाने के लिए गैप्स हो जाते हैं, पोरस बन जाता है सॉइल। पोरस का मतलब होता है जिसमें होल्स हो, और वो पोरस बन जाता है जिसके कारण, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो सॉइल पोरस हो जाती है तो उसमें जो रूट्स होती है वो पेनिट्रेट डीप कर पाते हैं। एब्जॉर्बेशन, पर्कुलेशन पावर सॉइल की बढ़ जाती है, और जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो भी बढ़ जाता है। और पर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि सॉइल के ऊपर जितनी भी क्या है, जितनी भी उस पर वाटर है उसको कितने अच्छे से वो पर्कुलेट कर पा रहा है, मतलब अपने अंदर सोख पा रहा है, जिसको कहते हैं अपने अंदर ले लेना पानी को, वो जितना अच्छे से कर पाता है उसको पर्कुलेशन पावर कहते हैं।
तो इतने सब के बाद प्लगिंग का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग। हम उसको एक एक को 4-5 एडवांटेजेस हैं, उसको हम एकदम एक्सप्लोर करके एक स्लाइड पे आएगा, आप उसको देख लीजिए। एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग, तो प्लगिंग के एडवांटेजेस जो हैं हम देखेंगे स्टेप वाइज, वहाँ पर लिख के चला आया होगा, आप देखिए स्लाइड्स पर। पहला जो एडवांटेजेस है लूजनिंग सॉइल, ये क्या कर देता है, लूजन कर देता है, सॉइल को लूज कर देता है, जिसके कारण से कैसे लूज करता है हमने पहले भी बता चुका कि जब हम प्लगिंग को करते हैं तो नीचे वाली मिट्टी जब ऊपर आती है तो बड़े बड़े क्रैम्स होते हैं वो छोटे छोटे क्रैम्स में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे तो एयर के लिए जो होता है स्पेसेस बच जाते हैं, जिसके जब लूज करते हैं सॉइल को तो एयर सर्कुलेशन के लिए बेनिफिट होता है, एयर सर्कुलेशन इनहेंस होता है, बढ़ जाता है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है कि जब हम सॉइल को प्लगिंग करते हैं तो बड़े बड़े क्रैम्प्स होते हैं वो छोटे छोटे क्रैम्प्स में ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण से एयर सर्कुलेशन क्या होता है वो अच्छा हो जाता है। और दूसरा जो बेनिफिट है, जैसे जैसे हम बता चुके हैं पहले भी कि प्लगिंग से सॉइल पोरस हो जाती है। जब पोरस हो जाती है तो वो रूट्स होते हैं वो डीपली पेनिट्रेट भी डीपली, मतलब क्या होता है अंदर तक पेनिट्रेट कर पाते हैं, और वो प्लांट को बहुत ही फ्रेंडली, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके, जब रूट्स अंदर तक चले जाएंगे तो क्या होगा कि प्लांट्स की जो रूट्स होंगी उसकी जो सॉइल के पार्टिकल के साथ अटैचमेंट वो बहुत फ्रेंडली, वो बहुत मजबूती के साथ हो जाए। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं प्लगिंग के, जो कि मुख्य कारण भी कहे जाते हैं प्लगिंग के लिए। तो हम तीसरे एडवांटेजेस पे के चलेंगे। तीसरा एडवांटेजेस क्या हमने पहले भी बताया, वाटर पर्कुलेशन को इनहेंस करता है, लेकिन उसको एक स्टेटमेंट पे कैसे लिखेंगे, प्लगिंग इनहेंस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। रिटेंशन का मतलब होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन या फिर वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ वाटर का पर्कुलेशन। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल वाटर पर्कुलेशन। तो पर्कुलेशन हो चाहे वाटर को एब्जॉर्ब कर, दोनों एक ही चीज़ है। तो प्लगिंग क्या कर देता है, तो क्योंकि वो उसको पोरस बना देता है, जिससे कि कारण वाटर जल्दी से अंदर तक एब्जॉर्ब। जैसे हम देख लेंगे फॉर एग्जांपल एक सॉलिड सरफेस पर वाटर गिरा है तो वो नीचे तक नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक जैसे सोख्ता जो आता है जिसको हम सस्पेंस कहते हैं, जब सोख्ते पर हम पानी गिराते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसी तरीके से क्योंकि उसमें पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए जब एक सॉलिड है, क्योंकि पहले जो मिट्टी रहती है बिना प्लगिंग के इरिगेट भी नहीं हुआ रहता, वो क्या होती है बहुत सॉलिड होती है, तब उसको इरिगेट किया जाता है। प्लगिंग करने के बाद वाटर उसके अंदर से एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो उसके जो एटलीस्ट जो फोर्थ वाला जो प्लगिंग का एडवांटेजेस है, क्या करते हैं जब हम प्लगिंग करते हैं तो बीड्स जो होती हैं, जो बीड्स मतलब क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे फील्ड में ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि हो गया जो बहुत से प्लांट जो कि अनवांटेड होते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती हमारे प्लांट्स में, वो बेमतलब के प्लांट्स के न्यूट्रिशन को ले लेते हैं, उसको हमको रिमूव करना होता है। लेकिन प्लगिंग करते समय मॉडर्न मेथड हो या एशियंट मेथड हो, उसके साथ साथ वो अप्रूव हो जाता है। जो प्लगिंग जो बीड्स होते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं, और इसके साथ साथ माइक्रोब्स के भी ग्रोथ, माइक्रोब्स क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी ग्रोथ में ये हेल्पफुल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे कि अर्थवर्म हो गए, इन सब के ग्रोथ में ये हेल्पफुल होते हैं, इन सब के ग्रोथ को ये कराता है। तो इसलिए प्लगिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। I hope all the advantages of the plugging it must be clear to you all कि 4 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला क्या, लूज करता है सॉइल को जिससे एयर सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। दूसरा क्या है, ये क्या कर देता है, सॉइल के रूट्स को पेनिट्रेट डीप करने में हेल्प करता है। तीसरा क्या है, वो वाटर के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर। चौथा क्या है, वो बीड्स को निकाल फेंकता है और माइक्रोब्स के ग्रोथ को इंक्रीज करता है। यही 4 मेन एडवांटेजेस हैं प्लगिंग के। इससे क्या होता यही है कि इन सबसे सॉइल वेल प्रिपेयर हो जाती है क्रॉप के लिए। तब यहाँ पर ना कोई बीड्स होते हैं ना कोई वो होते हैं, ग्रोथ्स जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी एडवांटेजेस ही होती हैं। ठीक है, तो हम प्लगिंग यहीं पर हमारे बुक में अभी एक लाइन जो दी गई है, ये क्या प्लगिंग करता क्या, लूज करता और टर्न करता सॉइल को। द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज आल्सो कॉल्ड टेलिंग एंड प्लगिंग। ठीक, जो प्लगिंग है वो लूज कर देता है सॉइल को और टर्न करता है। लूज मतलब नीचे से निकालता है तो बड़े बड़े क्रम्स को छोटे छोटे क्रम्स से लूज हो गया, और टर्न का मतलब क्या, नीचे से वाली मिट्टी को ऊपर ला कर रख देता है, ये टर्निंग। लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज द टेलिंग एंड प्लगिंग।
नाउ वी सी द मेथड्स ऑफ प्लगिंग, जिसमें एंशियंट मेथड है और मॉडर्न मेथड है। एंशियंट मेथड में हम जानते हैं प्लग होता था या फिर हो होती थी, जिसमें एक लोग लेके उस दो बैल होते थे उसको लेके चलते थे। ये एंशियंट में। मॉडर्न मेथड ट्रैक्टर आ गया, बहुत से मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं। लेकिन अभी हम आपको दोनों एनिमेशन वीडियोस हैं जिसको आपको दिख जाएगा कि कैसे एंशियंट में होता है और कैसे मॉडर्न में कल्टीवेशन ही होती है, प्लगिंग कैसे होती है। ठीक है, तो प्लगिंग एंशियंट और मॉडर्न मेथड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यही थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि मॉडर्न मेथड जो है ये काम को आसान बनाता, लेकिन एंशियंट मेथड काम को टफ करता था, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी। इसीलिए जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हैं वो बहुत ही। लेट्स सी द एंशियंट मेथड। एंशियंट मेथड अब आप आगे आने वाली वीडियोस में देखिए जल्दी से, एंशियंट मेथड किसे कहते हैं, एंशियंट मेथड है क्या। एंशियंट मेथड मतलब पुराना टेक्निक, पुरानी मेथड। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। थोड़े से मूड फ्रेश के बाद अब चलते हैं मॉडर्न मेथड को देखेंगे। मॉडर्न मेथड में क्या है, जो सिंपल ट्रैक्टर के साथ फार्मर मस्ती के साथ काम कर रहा है, तो उसको हम देखेंगे मॉडर्न मेथड में। चलिए लेट्स स्टार्ट। करेंगे सेकंड स्टेप ऑफ किसका, स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। पहले हम बता चुके थे कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा अब हम पढ़ेंगे क्या, लेबलिंग। लेबलिंग मतलब क्या, एकदम सब चौपट कर देना, जिसको कहते हैं चौपट कर देना, उसी का मतलब है लेबलिंग। लेबलिंग मतलब लेवल में करना। ठीक, लेबलिंग का मतलब ही है लेवल में करना, उसी किसी चीज़ को ऊबड़ खाबड़ है उसको एक लेवल में करना। तो इससे बहुत से एडवांटेजेस हैं, हम उसको पढ़ेंगे आगे। लेकिन पहला जो सबसे बड़ी क्लियरेंस होनी चाहिए वो लेबलिंग होता क्या है। तो लेबलिंग अभी हम इसमें भी एनिमेटेड वीडियोस हैं उसको भी आपको दिखा देंगे, लेकिन आप समझिए पहले लेबलिंग का मतलब होता क्या है। लेबलिंग का मतलब एक लेवल में कर देना कि मिट्टी जो है वो अप एंड डाउन स्क्रॉल ना हो, जिससे कि ग्रोथ होने में प्रॉब्लम हो, वहाँ पर लेवल में हो हर एक चीज़। ठीक है, लेट्स सी। तो हम देखेंगे क्या एडवांटेजेस या फिर इफेक्ट ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग से होता क्या है, क्या एडवांटेजेस है या फिर क्या इफेक्ट है, कि लेवलिंग से क्या हमारे फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है, ये क्रॉप की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। मतलब क्या, इस्टेब्लिशमेंट को इंक्रीज कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। कैसे कि लेवल होता है जब, अच्छा हमको ये एक चीज़ देखिए, प्लेन पर रखना आसान सामान को है या फिर एक उबड़ खाबड़ अनडुलेटिंग प्लेट लैंड टोपोग्राफी। प्लेन पर रखना आसान है, कॉमन सी बात है। तो जब प्लेन पर सीड्स भी होंगे वो अच्छे से ग्रो होंगे, तो इसलिए क्रॉप की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। वाटर के कवरेज को, वाटर का जो होता है वेस्टेज को ये प्रिवेंट करता है। लेवलिंग जो है वाटर की वेस्टेज को भी प्रिवेंट कर देता है। कैसे कि वाटर जो होता है, वाटर अगर लेवल नहीं हो तो अंडुलेटिंग में कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इंश्योर करता है और उसकी जो होता है वेस्टेज को भी कम कर देता है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, ये पहला था। इसके साथ साथ ये क्रॉप के मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है। लेवलिंग होते हैं तो अच्छी भी रहते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे इसके बेसिक पॉइंट पर, ये क्या कर देता है, बीड्स के रिडक्शन कर देता है। बीड्स मतलब क्या है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ग्रो जाते हैं तो उनके रिड्यूस कर देता है। इसके दूसरे जो एडवांटेजेस है, इफेक्ट है, क्या है, रिडक्शन ऑफ बीड्स अप टू 40%। 40% कैसे, क्योंकि 60% हमारा प्लगिंग से हो जाता है, बचा हुआ जो बीड्स होता है उसको जब हम लेबलिंग करते हैं तब हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, लेबर का भी काम 75% डिक्रीज, नहीं वीड्स के लिए अलग से लेबर इनपुट देना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा जो एडवांटेज है, ये फार्मिंग एरिया को इंक्रीज कर देता है। लेबलिंग होने से क्या होती है, जो भी फार्म एरिया होती है, जैसे अनडुलेटिंग जो उबड़ खाबड़ ज़मीनें होती हैं, वो उसमें जब लेबलिंग हो जाता है तो वो क्या होता है, एक फार्म एरिया एक प्लेन में हो जाता है, जिस पर खेती करना आसान हो जाता है, जिस पर फार्मिंग करना आसान हो जाता है। अनडुलेट की बात करेंगे जो कि रिडक्शन ऑफ फार्म ऑपरेशन टाइम। फार्म ऑपरेशन खेती करने में जो टाइम लगता है उसको रिड्यूस करता है। कितना, 10 से 15% टाइम को, क्योंकि जो टाइम लगता है इसमें मॉडर्न इनपुट्स में इसका रेशियो चेंज हो सकता है। जो मॉडर्न इनपुट्स लगेंगे उसमें इसका रेशियो हो सकता है 60 to 70% भी हो सकता है, 15, 20, 30, 40 तक भी जा सकता है। लेकिन ये फॉर्म रिडक्शन टाइम जो वर्क करना रहता है एक उबड़ खाबड़ जमीन, उसमें ज़्यादा समय लगता है, एक प्लेन काम करना आसान है। ठीक है, तो ये 4 इफेक्ट होते हैं किससे,
ये 4 इफेक्ट होते हैं हमारे लेबलिंग से। 4 ऐसे इफेक्ट है जो लेबलिंग प्रोड्यूस करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बचा लास्ट पॉइंट जो कि हम इसमें अब देख लेंगे एंशिएंट कैसे होता था, मॉडर्न होता था, उसके बाद हमें देखना है इसमें मैन्योरिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एंशिएंट लेबलिंग मेथड्स को देखते हैं कैसे होता था पहले लेबलिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे एंशिएंट लेबलिंग मेथड्स को। अखियां देखो रह जाने दे। एट लास्ट देखेंगे हम क्या मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है, किस तरह हम अपने खेत में मैन्योरिंग होता है। अभी आगे आप में डिटेल एंड एक्सप्लोरेशन भी है मैन्योर्स मैन्योर फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लेंगे। सोइंग से पहले कभी कभी हम मैन्योरिंग कर देते हैं, तो उस मैन्योरिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं, केवल और केवल ऑर्गेनिक मैटर्स को डाल दिया जाता है जो कि मैन्योर्स होते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं उसको हम अभी आगे बता रहे हैं, बस उतना नोट कर लीजिए। आगे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आने वाले वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में। अब क्या होगा वो अभी आगे मैं बता दूंगा। तो देखते हैं मैन्योर्स क्या होता है। मैन्योर्स क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड एंड डीके मैटर से बना एक सब्सटेंस है जो कि फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ये ह्यूमस रिच होता है। बाकी अभी हम सारे क्लासिफिकेशन सारे डिफरेंसेस को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप जान लो मैन्योरिंग होता है क्या, मैन्योर्स को डाला जाता है बस। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या देखेंगे, अब बचा क्या है, सोइंग देखेंगे, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, दोनों एक वीडियोस में कंबाइन देखेंगे। बाकी इस बुक को अभी हम बहुत ही रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर ये बुक पूरी फिनिश हो जाए, वेल एक्सप्लेन्ड। एक छोटा सा टॉपिक बचा था, ये देख लीजिए। टूल्स ऑफ प्लगिंग आर क्या है, प्लॉग है, हो है, मॉडर्न टूल्स में ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, ये सब है। बस इस वीडियो में इतना ही। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे सोइंग क्या होता है, सोइंग्स में कैसे क्या चीज़, कैसे सीड्स को लेना चाहिए, और बाकी सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अब आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और एक ऐसा रिक्वेस्ट समझ लीजिए, आप अपने आप को मास्क से अपने आप को सेव रखें, हमेशा मास्क पहने और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। ये ऐसा रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आप सेफ रहेंगे तभी तो आप पढ़ेंगे। तो यू मस्ट हैव टू बी स्टे होम, स्टे सेफ एंड लिव हैप्पीली, एंड फॉर दैट you must to learn online. And as an online revolution, it is an online revolution, you must have to be stay independent over to the YouTube or any other educational platform. For that you must learn from where you will learn better in best way. For that you will subscribe to my channel, like it, share it with your friends if you like it.